अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फिर दूसरा पार्ट सीखने जा रहे हैं कि हम सीएनसी पर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो इसके दूसरे सेशन में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ड्राइंग मैंने थोड़ी सी तब्दील की है कि वो एक सादा ड्राइंग थी जो इससे पहला मैंने एक प्रोग्राम बनाया था। तो ये थोड़ी सी ज़रा उससे मैंने मुश्किल बनाई है ताकि ये पता चले कि हमने इसका प्रोग्राम भी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इंतहाई इजी है। तो इसको करने से हमारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम किस तरीके कार से सीएनसी जो लेथ मशीन है उसका प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसके भी हम आज ब्लॉक बनाएंगे, थोड़ी सी ज़रा क्रिटिकल है उससे ज़रा पहली वाली से। तो इससे हमें मज़ीद मौका मिलेगा कि हम कैसे सीखते हैं। तो हमारा जो टूल है वो कहाँ पर है, वो यहीं पर है, कहीं हमने पीछे खड़ा किया हुआ है। जैसे पीछे ये देखें, ये हमारा टूल है। तो ये हमारा टूल यहाँ कहीं खड़ा है। तो ये ए पोजीशन पे हम लेकर आएंगे सबसे पहले, उसके बाद बी पे, सी पे, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे के तक। तो इसके लिए हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि ब्लॉक के लिए सिर्फ ब्लॉक बनाएंगे। जिस तरह से पिछले प्रोग्राम में भी हमने सीखा कि ब्लॉक किस तरीके से हमने बनाने हैं, तो इसमें भी मज़ीद ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ड्राइंग बनाई है कि इससे हम भी मज़ीद सीखेंगे कि हमने इसके ब्लॉक कैसे बनाने हैं, कि हमने टूल को किस तरीके कार से ब्लॉक बना कर यहाँ तक लेकर जाना है। तो इससे हमारी मुकम्मल और बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसके बाद जो अगला हम पार्ट 3 बनाएंगे उसमें इंशाअल्लाह ताला हम एक मुकम्मल प्रोग्राम बनाएंगे इनिशियली, ताकि हमें पता चल जाए कि प्रोग्राम को किस तरीके कार से अब इन ब्लॉक को प्रोग्राम में कैसे लिखना है। तो ये ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें हैं कि फ़र्ज़ करें हमने ए से बी तक जाना है, तो इसके लिए हम ये जेड एक्सिस है, जेड, और ये जो टूल नीचे की तरफ आएगा, ये जो नीचे की तरफ है जो एक्सिस होता है वो कौन सा होता है, वो एक्स होता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझा कि यहाँ पर हमने मशीन को ज़ीरो किया हुआ है, ऑफसेट लिया है, यहाँ ज़ीरो कर दिया है। तो हमने सबसे पहले इस ज़ीरो पॉइंट से थोड़ा सा पीछे आना है ताकि टूल डायरेक्ट मटेरियल को टकरा ना जाए, जो एक्स्ट्रा मटेरियल हल्का फुल्का होता है उसके साथ टकरा ना जाए और टूटे ना। तो ये एक सेफ्टी भी होती है, इसलिए हम थोड़ा सा मटेरियल से पीछे टूल को लाकर खड़ा करते हैं और उसके बाद हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये पिछले भी व्लॉग में मैंने बताया था। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले एक पर हम टूल कैसे लेकर जाएंगे। तो ये हम रैपिड में ले जाएंगे क्योंकि यहाँ को ख़ास मटेरियल नहीं है जो टूल को टकराए या उसकी कटिंग हो सके, तो इसलिए डायरेक्ट रैपिड में हम ले जाते हैं। बी 00, एक्स 0.0, ये देखें यहाँ से ये ज़ीरो है, ये जो एक्स है नीचे, ये जो सेंटर है इसका ज़ीरो है एक्स यहाँ पर। तो हम ज़ीरो पर लेकर आ गए अपने टूल को। तो ये जेड जो है यहाँ से ऐसे चलेगा, ये ए पर आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ 2 मिली के डिस्टेंस पर है। तो जेड को हम क्या लिखेंगे, जेड को 2.0, यानी ये ब्लॉक लिखने से हमारा टूल यहाँ पर आ गया ए पोजीशन पर। तो ए पोजीशन से हमने बी पर जाना है, तो बी के लिए क्या करेंगे,
G01, ये हम रैपिड में नहीं, अब हम लीनियर मोशन के लिए G01 लगाएंगे। तो G01 लगाया और Z तो Z को चलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ये 0.0 तक ले आए और साथ फीड भी दे देंगे कि किस फीड में लेकर आएंगे। फीड हम दे देते हैं 0.15 दे देते हैं या 0.2 दे दें, अपने मटेरियल के हिसाब से आप दे सकते हैं। अब यहाँ से C पर जाना है, B से C पर जाना है हमने, तो अब कैसे जाएंगे? फिर G01 अगला ब्लॉक हम लिखेंगे। तो यहाँ से हमने सिर्फ किसको चलाना है? X को चलाना है, तो ओनली X लिखेंगे। डाया कितना है? 40, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो वैसे तो ये बनता 20 है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि फुल डाया 40 है, लेकिन CNC मशीन जो है, लेथ मशीन, इसका प्रोग्राम बनाते हुए हम क्या करते हैं कि जो कुल डाया होता है वही लिखते हैं, तो टूल दोनों तरफ से कटिंग करके उस डाय तक पहुंच जाता है। ठीक हो गया। तो अब हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इसका डाया कितना है? 40, तो हम 40 लिखेंगे। 40 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ C से D तक जाना है हमने, C से D तक अब जाना है, तो ये कितना है? 10। G01 Z कितना होगा? 10 -10 होगा, क्योंकि 0 पे आ गया था 2 से, अब माइनस में हम जा रहे हैं, -10 हो गया। ठीक हो गया ये। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि यहाँ Z की जगह हम W भी लिख सकते हैं, लेकिन वो इंक्रीमेंटल में होता है। ये इससे आगे ब्लॉक में मैं बताऊंगा कि ये इंक्रीमेंटल में होता है। जैसे हम VMC मशीन पर 91 कोड जो है इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ W इस्तेमाल करेंगे तो इंक्रीमेंटल जो डायमेंशन है उसमें हम इजीली लिख सकते हैं। अच्छा, आगे आ गया E पॉइंट। यहाँ पर हमने टूल को लेकर जाना है G01 में, तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ कितना फासला है। यहाँ से ये है 15, तो Z कितना हो गया? -50। और ऊपर भी जाना है ज़ाहिर इसने, क्योंकि डाया बड़ा हो रहा है, तो यहाँ 60 डाया है, तो ये भी लिख दिया X 60। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने क्या, क्योंकि यहाँ टेपर है, D और E में टेपर है, तो ज़ाहिर है 2 डाये हैं, यहाँ पर ये पहले से डाया मौजूद है, तो यहाँ से हमने बड़े डाये की तरफ जाना है, तो वो बड़ा डाया भी लिखेंगे। X में कहाँ जा रहा है और Z में कहाँ जा रहा है वो भी लिखेंगे 60। ठीक हो गया। अब हमने E से F की तरफ जाना है, तो यहाँ G01 E से F, तो E से F कितना है डिस्टेंस? हम यहीं से लेंगे, 15 था, तो F ये देखें 25, यहाँ पर Z 25 -25। यहाँ पर ये था, जैसे सपोज करें हम E से F की तरफ जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट किया कि कुल कितना है, ये 25 है। यहाँ 10 था, फिर 15 था, और 10 इसका ऐड किया तो 25 होगा, 25 है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 बन जाता है। तो हम E से F तक अगर 10 मिली है, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं Z -25 R या W -10, ये भी हम लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ये इंक्रीमेंटल में हो जाता है। जब W के साथ लिख जाते हैं ना, तो वो इसी को 0 पॉइंट को समझता है और यहाँ चला जाता है। जब हम Z के साथ लिखते हैं, तो वो अपने जहाँ ऑफसेट लिया था 0, वहीं से डायमेंशन लेगा जहाँ तक आपने टूल को लेकर जाना है।
तो वो सारी फिर डायमेंशन ऐड करनी पड़ती है। ठीक हो गया। तो ये भी एक तरीका है। अब F से हमने G की तरफ जाना है। ठीक हो गया। तो G01 F से G की तरफ, तो ये X चलेगा, कितना चलेगा, इसका डाया कितना है 90 डाया यहाँ आ गया। अब G से H की तरफ चले जाते हैं। G01 Z माइनस ये 25 था और 8 इसमें ऐड किया क्योंकि यहाँ तक नहीं सॉरी ये कितना था, हाँ यहाँ पर क्या है कि हम ये वाला जो 10 मिली इसको भी काउंट कर लेते हैं। ये डायमेंशन लिखी नहीं थी तो अभी मैंने लिख दी है। तो ये क्या है कि 25 तक तो पहले हम यहाँ चले गए थे, अभी हम G पर गए थे। ठीक है, डाया 90 जो है 90 तक हम चले गए। इसके बाद हम G से H की तरफ जा रहे हैं तो माइनस में 35 हो जाएगा। G 35 R हम ये भी लिख सकते हैं। सपोज करें यहाँ से यहाँ 10 है तो हम ये भी लिख सकते हैं W माइनस 10 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये W माइनस 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब है इसने H से I की तरफ जाना तो यहाँ अब टेपर है, यहाँ टेपर है। तो टेपर के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों लिखेंगे, Z भी लिखेंगे, ठीक है, और इसका डाया भी लिखेंगे X भी कि कितना है, नीचे कितने डाये तक लेकर आनी है हमने टेपर को H से I की तरफ। तो यहाँ G01 Z ये देखिए 35 था, 35 में ये 8 प्लस किया, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है Z में या Z में वो क्या है 8। तो 35 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 43 माइनस 43 Z में हो गया। और इस यहाँ तक जाना है हमने टेपर को, यहाँ का डाया कितना है 65। तो X कितना हो गया 65। अच्छा यहाँ ये है कि हम पहले हम ऊपर जा रहे थे तो हम प्लस में लिख रहे थे साइड, अब वहाँ से नीचे आ रहे हैं तो हमने माइनस नहीं लिखना, प्लस में ही रहना है क्योंकि यहाँ 0 है, 0 से ऊपर सब प्लस में डायमेंशन है, ये जो X की डायमेंशन है। ठीक है, तो वो प्लस में ही रहेगा। तो I तक हम आ गए ये ब्लॉक लिखने से। ठीक हो गया। अब आ गया I से J, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस कितना है 7। ठीक हो गया। अब G01 Z माइनस 43 हो गया था हमारा यहाँ तक, तो 43 में ये 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, G माइनस 50, ये ब्लॉक बन गया। J से K तक हमने जाना, K पर हमने जाना, तो इसका डाया कितना है 80, G01 और यहाँ ये डाया हो गया 85, X 85। यहाँ पर हम ये हमारा लास्ट ब्लॉक बन गया है और यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं 10 मिली। यहाँ से हम वापस लेके जाना चाहते हैं तो वो भी हम ले जा सकते हैं। तो यहाँ से फ़र्ज़ करो हमने यहीं तक कटिंग करनी है और यहाँ से टूल को वापस इधर कहीं ऊपर लेके जाना है। ये हम G00 Z100 और X100 लिख देंगे तो ये ऊपर कहीं चला जाएगा ये ब्लॉक।